Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज हमें इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्शन कमिशन जो टॉपिक रही ए टॉपिक आपण मानकर सिलेबस रे जो माने OSSTT तो सहित जो माने SSP TGT दौरान ना से मानक पई ये जो सिलेबस आकार रही आपण मानकर पॉलिटिकल साइंस रो सेटा आपण मानकर ए वीडियो रे हमें डिस्कस करबा। ठीक अछि। यह पूर्व आम हिस्ट्री रो सब सिलेबस कवर कर सारी जदि आपण माने देखि ना प्लेलिस्ट को विजिट करंतु ओके तो सेठी आपण मान को मिली जिवो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो टॉपिक वाइज आपण मान को मिली जिवो। तो देखो इलेक्शन प्रोसेस केमती कंडक्ट करा जाई थाए एवं ताकू जो इलेक्शन कमिशन रही जो ताकू माने चलाई थांती ओके ताहा हम डिस्कशन करबा। तो इलेक्शन प्रोसेस जदि फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करबा तो इलेक्शन प्रोसेस रे हमरो इंडिया रे प्रथमे इलेक्शन केबे हेतला ना 1950 मसिया रे 1952 मसिया रे हमरो इलेक्शन हेतला अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1952 मसिया रु ही हमरो इलेक्शन। ठीक अछि। ग्रेटेस्ट इलेक्शन प्रोसेस जदि कहबा ता आगरु तो हेछि जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर हेतिले सेटा हेछि किंतु अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इलेक्शन प्रोसेस ठीक अछि तो बेसिकली 1952 रु ही हेछि। तो ए जो इलेक्शन प्रोसेस होता है कंडक्ट करता है कि बेसिकली आम जानिछे इलेक्शन कमिशन ही से कंडक्ट करि थांती एवं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो कि जे कि बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस इंडिया से इंचार्ज अटंती। ओके तो सहित आउ किए इंक्लूडिंग थांती ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ओके एमान सहित से काम करती इलेक्शन कमिशन ना कि एमान कथा मानिबे। तो यहाँ मन रखिए इलेक्शन कमिशन आमर कौन हो इलेक्शन कमिशन इंडिपेंडेंट बॉडी जेमती कि जुडिशियरी आमर इंडिपेंडेंट बॉडी थिला एमान सहित मिसिकी काम करिवो किंतु इलेक्शन कमिशन होउछि आमर इंडिपेंडेंट बॉडी। तापरे आम जानिछे जो इलेक्शन प्रोसेस रे आपण मानकर लोकसभा इलेक्शन हला राज्यसभा इलेक्शन हला हाँ कैंडिडेट चयन करवा इलेक्शन केमती रनिंग हम सेटा इलेक्शन कमिशन ही काम किंतु एटी गोटे ये पॉइंट कौन देना ना रिजर्व कन्स्टिट्युएंसी माने जो कन्स्टिट्युएंसी रे जो इलेक्शन हम सेटा रिजर्व ही अच्छी केमती रिजर्व अच्छी SC ST मानक पई केते परसेंट दे जाइछि हाँ को स्टेट रे केते अच्छी ठीक अच्छे जेहेतु आमे रिजर्व कन्स्टिट्युएंसी रे ओडिशा बा ओडिशा रो एग्जाम आमे जोटा दउछि ओडिशा हिसाब रे ही आमे जानिबा कि ओडिशा रे केतेटी SC ST पई रही ठीक अच्छे। तो से मैं आपको लिखि देती आपने पढ़ी पारे देखो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो केते अच्छी SC जो मैंने शेड्यूल कास्ट जाऊँच से 24 सीट रिजर्व अच्छी एवं 32 सीट जोटा कि ST शेड्यूल ट्राइब्स रही ओके एवं ओवरऑल आम जब देखा 84 लोकसभा रही ओवरऑल कौन सी स्टेट कथा कहूनी यहाँ शेड्यूल कास्ट रही एवं 47 जोटा रिजर्व रही कहाँ रही शेड्यूल ट्राइब्स रही केबेठू माने यहाँ रही 2019 रही 26 जनवरी ओके। तापर एठी देखंतु आ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट आर्टिकल 33 आमको कहूँ जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो माने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आमर जो आर्टिकल रही सेठी रिजर्वेशन अच्छी बोली कि 330 आमर कहूँ ठीक अच्छे बुझिपारे आ कौन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 330 आर्टिकल आमको कही था। देखो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक मुझे आपको लिखिदे ना जोटा मुझे पढ़ाऊँ ना सबू इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक। तो आपण मैंने जदि निहाती आपण मैंने लाइक करुँच ना वीडियो को आपको हेल्पफुल हो ना तो दिल रू लाइक करेंगे निहाती भाव में कौन करेंगे लाइक करेंगे सॉरी लाइक शेयर करेंगे ठीक अच्छे। एतिक जदि आपको कहीदे 100% मुझे सियोर
जे एतिकी जो नोट आपको मु फ्री प्रोवाइड करूँ ना यहाँ आपण मैंने ऑफलाइन क्लास रे आपण को हजार हजार टंका नेबे तो जेन्युइनली आपको मु कहूँ काइंडली कौन कहबे लुटेरा मान को टिके डरिक रुहतु तापर एठी आम डिस्कस करबा आम कौन ये जो रिजर्व सीट जो रिजर्व अच्छी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में ओके यहाँ कौटी अच्छी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट प्रत्येक स्टेट रे ही रही थाए जो मुझे डिस्कस कला ना यहाँ कौन डिस्कस कला यहाँ आम ए डिस्कस कला कौन 24 टी सीट अच्छी SC ST 32 टी ST अच्छी तो यहाँ जो डिस्कस कला ना यहाँ आमर गोटे स्टेट अंडर जाऊँ ना नहीं बट स्टेट असेंबली ही जीव से ना ओके तो तापर आ गोटे अर्थ आ गोटे रही कौन ना जे माने इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये आपको दे देती इन द फास्ट लास्ट फ्यू इयर्स ए न्यू सिस्टम आसला जोटा कि आम कहूँ इपिक इपिक अर्थ कौन इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ठीक है न्यू सिस्टम अच्छी इंट्रोड्यूस करा ओके बुझीपार सब आशा कर समस्त को बुझा पड़ू आम नेक्स्ट पॉइंट को जा आमर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी इलेक्शन कंपेन तो इलेक्शनटा होता है केमती यहाँ इम्पोर्टाट जिनस इलेक्शन होता आप जानते जो मैंने आप जानते बोलेरो रे समस्ते बुलिकी एमती प्रचार करुवे बीजेपी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद बीजेडी जिंदाबाद चलते किंतु नहीं सेटा नुहे कथा ये जी कंपेन केमती हम कंपेन माने इलेक्शन जो प्रोसेस चली केमती तार प्रोसेस रही इम्पोर्टाट पॉइंट आमको गाड़ी देखबार नहीं बोलेरो देखबार नहीं भात दाली रुटी खाइबार दरकार नहीं ठीक अच्छे तो देखिए आप जो कांग्रेस पार्टी लोकसभा इलेक्शन 1971 मसीहारे से समय जो आम प्राइम मिनिस्टर थिले इंदिरा गांधी बुझीपार से गोटे स्लोगान देते कौन स्लोगान देते गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी कौन देते रिमूव पॉवर्टी गरीबी हटाओ बुझीपारे तो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि नहीं इलेक्शन कंपेन यस आप कहे सर यस ऑब्वियसली आप जोटा प्रोवाइड कर निहाती भाव हेल्पफुल तो कौन करेंगे लाइक नेक्स्ट तापर ये आउ गोटे स्लोगान देते सेफ डेमोक्रेसी जोटा स्लोगान देते किए जनता पार्टी जी लीडर्स किए थे जयप्रकाश नारायण जी कि लोकसभा इलेक्शन रे 1977 रे तापरे आ गोटे अच्छी लेफ्ट फ्रंट वाले जो स्लोगान यूज करते लैंड टू टिलर इन द वेस्ट बेंगल असेंबली से माने जो 1977 मसीह होता इलेक्शंस ओके से लेफ्ट फ्रंट वाले स्लोगान देते लैंड टू द टिलर आ गोटे कौन स्लोगान देते देखो प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस ये तेलुगुस मैंने तेलुगु रही तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश असेंबली जो 1983 इलेक्शन रे जोटा होता आ सब जिनिस हाँ लीडर किए थे आप जनवा कथा लीडर थे आमर रामराव जी स्लोगान देते ओके सो आर्टिकल 71 आर्टिकल 71 कौन कहे कि ये जो आर्टिकल 71 इम्प्लाई दैट द ऑल डिसीजन रेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट या वाइस प्रेसिडेंट है क्या इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट तो यही जो इलेक्शन रही केमती हम सेटा को आर्टिकल रे लिखाई भाई 71 ठीक अच्छे कहा डिसीजन रे द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके यहाँ जानले इलेक्शन प्रोसेस केमती होता है गोटे कन्स्टिट्यूएंसी रखा इलेक्शन कंपेन रखा रिजर्व कन्स्टिट्यूएंसी रखागला तापरे आम आसे इलेक्शन कमिशन तो इलेक्शन कमिशन मुझे कौन कही गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी ओके इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 रे एटा रही तार इलेक्शन केमती इलेक्शन कमिशन केमती इलेक्शन हेबे
सॉरी हाँ हाँ इलेक्शन कमिशन केमती सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन देबे कंट्रोल करेंगे इलेक्शन को सेटा को आर्टिकल रखा भाई 324 ओके 324 ठीक अच्छे नेक्स्ट आउ जो चीफ इलेक्शन कमिशन अच्छा है किए अपॉइंट करे प्राइम मिनिस्टर पढ़ीचे ना नहीं आम कौन तो फास्ट पढ़ीचे ना नहीं जो मैंने प्रेसिडेंट देखी से मैंने निहाती भाव में कहींपर कि नहीं सार आम जाचु पढ़ी आप ओके जो मैंने मोर पुराना स्टूडेंट जो मैंने देखिए देखिए आसुँच निहाती भाव में से जानवे 6 वर्ष टेनर रोचे 65 ईयर से रिटायर हे ओके किए इलेक्शन कमिशन कथा कौन प्रेसिडेंट कथा कहूनी बुझिपारे कि देखो आउ एटा इलेक्शन कमिशन 334 टू 338 पर्यंत तार रही देख बुझला ये नेशनल इलेक्शन कमिशन आम पुणी जा आम स्टेट को आम राज्य को ओडिशा को खाली ओडिशा नुहे टोटाल स्टेट रो इलेक्शन कमिशन कथा कहूँ तो आपड़ जानते स्टेट इलेक्शन कमिशन जो होता 73rd एमेंडमेंट जो एक्ट आसी 1992 जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुझिपारे पंचायती राज जो एक्ट था तो से गोटे डिसेंट्रलाइजेशन पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने कहले जमती कि एठी आपण को देखिए हाँ हाँ माने से एमेंडमेंट रे ही चीफ इलेक्शन कमिशन रो एडेड करागला सॉरी स्टेट इलेक्शन कमिशन टा ओके सेंट्रल टू स्टेट को आम कौन करवा ना लोकल पंचायत को आम ये करवा बोलिके से डिस्कसन करागला ओके आउ स्टेट कथा कहवा जब स्टेट रे आम जो देखा देखो स्टेट रो जो इलेक्शन कमिशन अच्छा से रिटायर एज के 62 इयर्स ओके बुझीपारे ये बस ये इम्पोर्टाट पॉइंट्स देखो मुझा पढ़ी आपण मैंने क्लास 9 बोधे 9 ना क्लास 10 रे अच्छे यहाँ तो यहाँ ओडिया रे भी पढ़ी ओडिया रे पढ़ी एंड एनसीईआरटी बुक भी आपण को मु फॉलो करिकी दौची क्लास 9 रे सेटा रही क्यों सॉरी कारण मुझे पढ़ाऊँ ना से पॉलिटिकल साइंस टा मु एज ए टीचर अच्छी एसएसटी टीचर गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल रे ठीक अच्छे तो से जिनटा मुझे पढ़ाऊँ आपको निहाती भाव में बेटर एक्सप्लेन कर पारिछि आई होप दैट वन ओके तो नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट आम कौन टॉपिक अच्छी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कौन अच्छी ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी विषय डिस्कस करवा चलते ओके ता पूर्व आपको कही रखी कि आपण मैंने जदि चैनल को लाइक करूना तो लाइक करेंगे ठीक अच्छे पानी पानी पीकी टी करेंगे बुझिपारे कि नहीं ओके नेक्स्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी देखो जिते बेले पंचशील नीति आसीथिला आपण माने जानी थिबे 1954 मसीह रे केबे 1954 मसीह रे हमर जो पंचशील नीति आसीथिला जो थ्री लिखा जाता कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस को एक्जिस्टेंस ठीक अच्छे तो एठी कह जाता आमर लैंग्वेज रे कि वसुधैव कुटुंबकम ठीक अच्छे द वर्ल्ड इज वन ऑफ फैमिली ठीक अच्छे ये कह इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये करा जाता तो ये जो पंचशील नीति थिला क्या फॉरेन पॉलिसी जो होता सेटा मेन इंपोर्टेंट जिनस कौन जो कॉन्फ्रेंस रखा जाता इंपोर्टेंट जिनस कौन इंडियन फॉरेन पॉलिसी माने संपर्क स्थापन करवा है तो ये संपर्क स्थापन करवा थिला मेन इंपोर्टेंट तो ये गोटे कॉन्फ्रेंस रखा जाता कौन ना बंधुक कॉन्फ्रेंस रखा जाता बंधु कौन से क्या सहित रखाई देखु एशियन आफ्रिकान कॉन्फ्रेंस गोटे रखा जाता बंधु कॉन्फ्रेंस 1955 मसीह ओके एठी एशिया और आफ्रिकार 29 गवर्नमेंट आसिक जॉइन होते जमती कि आपण मैंने बंधु इंडोनेशिया बंधु तो इंडोनेशिया टू डिस्कस पीस एंड द रोल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड हाँ देखो सेकेंड वर्ल्ड वार होता सेकेंड वर्ल्ड वार पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रखागला
ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ରଖାଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ଦେଲାନି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟି ଥାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ କେମିତି ନ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏମିତି କିଛି କରାଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ କିଛି ମାନେ ସଲିଡ଼ ରିଜନ୍ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟି ମାନେ ରଖାଗଲା, କନଫରେନ୍ସ ରଖାଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ କନଫରେନ୍ସ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 51 ଆମକୁ କହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ମେଣ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ପିସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ରଖିବା ଆମେ? ମେଣ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ପିସ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ୱାର୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ 1962 ମସିହାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ମାନେ ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ୱାର୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 1962 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ 1965 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡୋ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ ଏବେ ମାନେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ରଖାଗଲା। କେଉଁ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟୋ ହେଲା, ନାଟୋ ହେଲା, ମାନେ ସେଇ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରଖାଗଲା। ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ଦେଉନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଟୋ ଆଣ୍ଡ ନାଟୋ ଏଇଟା କାମରେ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟୋ ଯେଉଁଟାକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସିଟୋ SCATO, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ସାଉଦର୍ନ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଏବଂ ନାଟୋ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ପିସ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ USSR କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ଏଠି ହଙ୍ଗେରୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏମାନେ ୱାର୍ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 1956 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ USA କାହା ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ଏବଂ USSR ଯିଏକି 1922 ମସିହାରେ ସେ USSR ମାନେ 1922 ମସିହାରେ ହିଁ USSR। ତ USSR କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା? 1922 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକି ହେଉଥିବ ଜାଣୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1964 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PM ଯେଉଁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ USSR ଏମାନଙ୍କ USSRର PM ଯିଏ ଥିଲେ ଲିଓନିଡ୍ ବ୍ରେଜନେଭ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସମଝୋତା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ସେଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଫର୍ମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର, ଯିଏକି କିଏ ଲିଓନିଡ୍ ବ୍ରେଜନେଭ୍, ସେ PM ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1964 ମସିହାରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ PM ଥିଲେ, ଏବଂ USSRର ଯେଉଁ ଲିଓନି ବ୍ରେଜନେଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାସ୍କିଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ହେଲା। ସେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମଝୋତା ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କେଉଁ ଟ୍ରିଟି ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାସ୍କିଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ओके तो तस्केंत एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान रो जो मोहम्मद अयूब खान थे ये दी जनक मध्य तस्किन एग्रीमेंट होता ओके केबे होता 1967 मसीह ओके एंतापर 1985 मसीह मिखाइल गोर्बाचेव जे कि गोर्बाचेव गोटे जनरल सेक्रेटरी थिले ओके एवं से एट रिफॉर्म पार्टनरशिप विथ रोनाल्ड रेगन लेड टू एंड ऑफ द कोल्ड हाँ जो कोल्ड वार होता यूएसएसआर देखो ये गोटे आउ गोटे कथा था यूएसएसआर रे गोटे कोल्ड वार होता जोटा कि से कोल्ड वार को लीड करते किए हाँ मैं से कोल्ड वार को बंद करने लीड करते किए देखो रोनाल्ड रेगन एंड जनरल सेक्रेटरी जार ना हूँ गोर्बाचेव ठीक अच्छे ये दी जन मिसिकी जो यूएसएसआर रे जो कोल्ड वार शीतल युद्ध होता से शीतल युद्ध को 1985 मसीह से मैंने अटकई थे तो ये आपको बुझेबार अर्थ है कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 मसीह जो होता गोर्बाचेव एवं रोनाल्ड रेगन एम दी जन लीड करते कोल्ड वार को अटकाइवाई यूएसएसआर तापर आ गोटे कथा आसे दिल्ली डिक्लेरेशन जोटा राजीव गांधी सहित होता एवं गोर्बाचेव देखो लिंक है कि नहीं बुझीपारे यूएसएसआर एवं इंडिया सहित गोर्बाचेव जोटा कि ये गोर्बाचेव जे मिखाइल गोर्बाचेव तापर 1991 मसीह सोवियत रूसियन गोटे 15टी रिपब्लिक है कमन कथा आप जानवा कथा तापर कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट अच्छा ये कौन देला हाँ माने ये माने कौन होता गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट होता 15टी रिपब्लिक जोटा था आ गोटे ये देखिए कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर कोटास पावर स्टेशन जोटा कि देखो यहाँ माने गोटे देता कौन यहाँ मुझे लिखार अर्थ है जी डू यू नो तुम कम जोटा देता ना सीटा यहाँ गोटे ठीक अच्छे सीटा मुझे लिखिदी एक्सट्रा कहीं ए क्वेश्चन पचारि जाऊँ ना देखो कौ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया रो लार्जेस्ट अटे तो सेटा ही देछि तार ना देछि ओके कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ को आम एनपीपी या के एनपीपी बोली कहूचे ओके तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी तमिलनाडु रो सदर्न इंडिया रे ओके ओके बुझीपारे ओके तो एति आम पढ़ा एंड नेक्स्ट आम वीडियो आम डिस्कशन करवा इंडिया इट्स जियोग्राफिकल फीचर्स ओके एंड रिलेशन विथ फॉरेन रिलेशन विथ नेबर कंट्री से आम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करवा ठीक अच्छे तो आशा कर भिडियोटी आपको निहाती हेल्पफुल होती देखो ये पॉइंट मुझे डिस्कसन कर से आपको कन्फ्यूज लगुव दुबारा देखो वीडियो को ठीक अच्छे बार बार देखो ये पॉइंट जो लिखी ना यहाँ ही इंपोर्टाट आप बाकी सब स्टोरी बुझे कौन लाभ ठीक अच्छे तो स्टोरी बुझे तो बुझुची स्टोरी बुझे आपको निहाती हेल्पफुल हम किंतु यहाँ नुहे कि ये पॉइंटा भूल जाए स्टोरी बुझे पॉइंट ना आपको मार्क किए दब बुझिपारे कि नहीं तब तो घोटाला है आप जॉब कथा पाइबार आशा कम घोटाला है बुझुची किंतु भगवान को आशा आम ट्राए करवा कथा ओके सो समस्त को ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।